जितनी भी महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन है उन सभी को आपके बोर्ड एग्जाम में नेम रिएक्शंस पूछी जाती हैं। आज मैं उन्हीं की चर्चा करने वाला हूं। सिर्फ अपक्रियाएं बता रहा हूं कि ऐसी ऐसी अपक्रिया इनको जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। जा रहा अपक्रिया, जी हाँ, बहुत पूछी जाने वाली अपक्रिया है। तो हेल-वोहलार्ड जेलेंस्की अपक्रिया के नाम से जाना जाता है, ये भी बहुत पूछी जाती है। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही छोटे से वीडियो में जितनी भी महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन है उन सभी को। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। आपके बोर्ड एग्जाम में नेम रिएक्शंस पूछी जाती हैं, आज मैं उन्हीं की चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ये जरूर से जरूर बताइए। होती है बाबू रोजनमुंड अपक्रिया, इसको रोजनमुंड अपचयन भी कहते हैं। इसमें हमको अपचयन कराना होता है किसका? एसाइल क्लोराइड, जिसको आप प्रोपियोनिक क्लोराइड भी कहते हो। प्रोपियोनिक क्लोराइड का आप करवाते हो हाइड्रोजन से अपचयन, और अपचायक के रूप में आपको BaSO4 और PD लेना पड़ता है। अगर मैं बात करूं तो बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में आप जब इसको करा रहे होते हैं तो बाबू एल्डिहाइड और आपको HCl प्राप्त होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। अगली बात करें, अगली अपक्रिया आपकी स्मिट अपक्रिया है। क्या है स्मिट अपक्रिया? आप गौर से देखिएगा। स्मिट अपक्रिया में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की अपक्रिया करवाते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल से। तो हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ 1 डिग्री अमीन प्राप्त होता है। 1 डिग्री अमीन, और ये आपका जो नाइट्रोजन है ना, इसको हम कहते हैं निर्गमित समूह। तो निर्गमित समूह वाला आपका नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन प्राप्त होती है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। अगली की बात करें तो क्लीमेंसन अवकरण। बाबू, ये बहुत छोटा वीडियो है तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ अपक्रियाएं बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी अपक्रियाएं, इनको जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। क्लीमेंसन अवकरण में हमको क्या करना होता है? हमें एक एल्डिहाइड लेना है। क्या लेना है? एल्डिहाइड। हमें एक एल्डिहाइड लेना है और एल्डिहाइड की अपक्रिया करा देनी है जिंक और Hg की उपस्थिति में। जैसे ही अपक्रिया करवाते हैं तो बाबू इसका होता है अवकरण। क्या होता है भैया? इसमें एल्डिहाइड का अवकरण कराते हैं। क्या कराते हैं? अवकरण। अवकरण, और अवकरण के पश्चात हमको प्राप्त होता है एक एल्केन। हमको क्या प्राप्त होता है? एक एल्केन प्राप्त होता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगले अपक्रिया की तरफ चले, कैनिजारो अपक्रिया। जी हाँ, बहुत पूछी जाने वाली अपक्रिया है। कैनिजारो अपक्रिया में हमको क्या करना होता है? हमें भैया लेना होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लेना होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड। ये अपक्रिया कौन देता है? तो इसके लिए भैया एक ये जरूर याद रख लेना कि जो आपकी कैनिजारो अपक्रिया है, इसको वह एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, वही एल्डिहाइड आपके दे सकते हैं। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। तो इसकी अपक्रिया हम किसी क्षार से कराते हैं, किसी क्षार से कराते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमारे पास एल्कोहल बनता है और सोडियम का फॉर्मेट प्राप्त होता है। आगे चलें तो HVZ अपक्रिया, जिसको हेल-वोहलार्ड जेलेंस्की अपक्रिया के नाम से जाना जाता है, ये भी बहुत पूछी जाती है। इसमें आपको क्या करना है? तो भैया एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। क्या लेना है? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया क्लोरीन से करवानी है, और रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो आपको यहाँ पर ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड। अगली बात करें फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग अपक्रिया में तुमको क्या करना होता है? क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया करानी होती है। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया करानी होती है। किससे करानी होती है दोस्तों? सोडियम से। किससे करानी होती है? सोडियम से। तो क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया जब हम सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें लवण और साथ में डाइफेनिल की प्राप्ति होती है, डाइफेनिल की। अगली है वुड्स अपक्रिया। वुड्स अपक्रिया में आप दोस्तों, इसमें क्या करना होता है? हमें कोई एल्किल हाइलाइड, हमें एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया, एल्किल हाइलाइड की क्रिया किससे? सोडियम धातु से करानी होती है। सोडियम धातु से करानी होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमें यहाँ पर एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है, याद रखिएगा। तो बाबू, ये हमारे पास कुछ अपक्रियाएं थी, 8 अपक्रियाएं हैं। इन अपक्रियाओं को जरूर याद कर लेना। इनमें से कोई ना कोई अपक्रिया आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर से जरूर मिलेगी। ये बहुत छोटा सा वीडियो है और आप जरूर बताइएगा। अब देखिए, अगर मान लो अपक्रिया का तुमको ये पूछ दे, मान लो क्या हम सिर्फ ऐसी अपक्रिया लिख के आएंगे? नहीं, इसकी लैंग्वेज लिखना है। कैसे लैंग्वेज लिखना है? आपके सामने अभिकारक लिखे हैं,
उत्प्रेरक लिखा है, उत्पाद लिखा है। अब इसको जोड़ करके आपको बनाना होगा इसका नाम, मतलब इस अपक्रिया के बारे में लिखना होगा, लैंग्वेज लिखना होगा। कैसे? जैसे यहाँ पर हमारे पास एल्किल हाइलाइड, तो लिखेंगे कि एल्किल हाइलाइड की क्रिया ऐसे लिखेंगे। इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया, हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड की क्रिया, एल्किल हाइलाइड की क्रिया जब सोडियम धातु से, सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। शुष्क, अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? शुष्क ईथर, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, उपस्थिति में कराते हैं, तो एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो रहा है? एल्केन प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपको लैंग्वेज लिखनी होगी। आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से लैंग्वेज लिखनी होगी। अगर आपने अभिकारक, उत्प्रेरक और साथ में उत्पादक का सूत्र याद कर लिया, नाम याद कर लिया, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो शुरुआत से नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। क्योंकि कार्बनिक में अगर आप शुरू से नहीं पढ़े हैं तो आपको बीच में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए? चलो, इसी तरह मान लो अगर इसकी लिखनी हो सर हमें, मान लो हमारे पास फिटिंग अपक्रिया आ गई, इसकी हम कैसे लैंग्वेज लिखेंगे? तो मैं दो अपक्रियाओं की लैंग्वेज बता रहा हूँ, एक पहले बताया, आप दूसरी इसकी ध्यान से सुनो। फिटिंग अपक्रिया की लैंग्वेज लिखोगे, सबसे पहले देखो आप किसकी अपक्रिया करा रहे हो। सर हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सोडियम धातु से करा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दो क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया, ऐसे लिखो। किससे करवा रहे हो? सोडियम धातु से, सोडियम धातु से धातु से किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त हो रहा है? डाईफेनिल। ये क्या प्राप्त हो रहा है उत्पाद में? डाईफेनिल। तो लिख देना डाईफेनिल प्राप्त होता है, डाईफेनिल प्राप्त होता है। अब देखो इस तरह से आपको इसकी लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, इसी तरह सबकी लिखना है। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, जब आप एग्जाम में जाओगे तो क्वेश्चन ये कैसे पूछेगा, तो ये 5 नंबर में 1 2 3 ऐसे अपक्रियाएं दे देगा, है ना। मान लो एक 5 नंबर का प्रश्न पूछा, कैसे पूछेगा? तो मान लो कोई एक 5 नंबर का प्रश्न पूछा और 5 नंबर के प्रश्न में आपसे ये कह दिया, क्या कह दिया? ध्यान दीजिएगा, कोई 5 नंबर का प्रश्न पूछा, कह रहा है निम्न अभिक्रियाओं के बारे में बताएं, निम्न अभिक्रियाओं का उल्लेख करें, निम्न अभिक्रियाओं का उल्लेख करें। अब इनका उल्लेख करने के लिए आपको दे देगा, कैसे दे देगा? जैसे पहला ए नंबर वुड्स अपक्रिया, अब आपको वुड्स अपक्रिया दे दिया। बी नंबर दे दिया कार्बिल अमीन अपक्रिया, कार्बिल अमीन अपक्रिया, और कहीं कहीं आपको अपक्रिया की जगह प्रतिक्रिया भी लिखा होगा, तो परेशान मत होना। ठीक है, मान लो सी नंबर दे दिया कि कैनिजारो अभिक्रिया। इस तरह से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। तो इस तरह से आपको इन अपक्रियाओं के बारे में लिखना होगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया, अब जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पूछ ले कार्बिल अमीन, तो कार्बिल अमीन के बारे में लिख दो। रोजरमुंड पूछेगा, रोजरमुंड के बारे में लिख देना। स्मिट पूछेगा, स्मिट के बारे में। क्लीमेंसन पूछेगा, इसके बारे में। कैनिजारो पूछे, कैनिजारो के बारे में लिख दो। HBZ पूछे, HBZ के बारे में लिख दो। फिटिंग के बारे में पूछे, फिटिंग के बारे में लिख दो। वुड्स अपक्रिया के बारे में पूछे, वुड्स अपक्रिया के बारे में लिख दो। जैसे पूछे आपको ऐसे ही लिख के चले आना है। आशा करता हूं कि आपको यह क्रिया समझ में आ गई होंगी। दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और ये भी बता देना कि अगला वीडियो तुम किस टॉपिक में चाहते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।